नमस्कार साथियों। तो इस वीडियो में बच्चों, क्योंकि पहले ही वीडियो आ चुकी है बेस्ट विशेज की, सारे अध्यापक लोगों ने आपसे बात भी कर ली है और आपको बहुत बहुत बेहतरीन बातें भी बता दी हैं जो आपके एग्जाम में बहुत काम आएंगी आपके। ठीक है, मेरा भी मन था, लेकिन मैं क्योंकि ऑफिस गया हुआ था तो मैं उस टाइम पे आ नहीं पाया। पर दो तीन चीजें ऐसी थी जो मुझे भी साथ में बतानी थी, तो मैंने सोचा 5 मिनट के लिए बच्चों से बात कर लेते हैं अलग से भी, है ना। चलिए, अगर उस वीडियो में आ जाते तो वहीं पे हो जाती, लेकिन मैं आ नहीं पाया और मेरा बात करने का बहुत मन था, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके एग्जाम में जाने से पहले जो हम लोगों का अपना कोई भी अनुभव है एग्जाम का, एक बार उसे आपके साथ शेयर कर लेते हैं। ठीक है, 5-7 मिनट में ही हम ये चीज करेंगे और आपको एक एक चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि सारी की सारी चीजें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। ठीक है, चलिए। तो देखो, सबसे पहले हम बहुत तैयारी करते हैं, साल से साल तैयारी करते हैं। क्या आपको लगता है कि जितने बच्चे बहुत मेहनत से पढ़ाई करते हैं सबका सिलेक्शन हो जाता है? ऐसा नहीं है। कई कारण ऐसे बन जाते हैं कि बहुत मेहनत के बाद भी बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। और वो चूक अगर तैयारी में हो तो समझ में आता है कि हमने गलती करी, इसलिए तैयारी बेहतर हो नहीं पाई, इसलिए हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन वो चूक अगर पूरी मेहनत करने के बाद एग्जाम हॉल में हो, भाई फिर वो खतरनाक है। फिर उसके लिए खुद को आदमी कभी माफ नहीं करता, क्योंकि एक ऐसा मौका उसे मिला था, और खासतौर पर 60,000 वैकेंसी का मौका कभी कभी मिलता है बच्चों। इसमें जो गलती कर जाएगा ना, फिर वो खुद को कभी माफ सच में ही नहीं करेगा। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं है, जीवन में बहुत मौके मिलते हैं, लेकिन फिर भी एग्जाम में जाने से पहले जो बेस्ट आप कर सकते हो आपको करना चाहिए। तो कभी कभी तैयारी के बाद भी नहीं मिल पाती सफलता। क्यों? क्योंकि हम परीक्षा वाले दिन उसे ठीक से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते जो हमने तैयारी की है। उसके लिए 4-6 चीजें हैं जो मैं आपको बता देता हूं। पहले, सबसे पहले तो कई बच्चे केवल और केवल एग्जाम में टाइम से नहीं पहुंच पाते। भाई साहब, आधा पौना 1 घंटे पहले पहुंचो, पहले पहुंचो, ठीक से प्रॉपर, है ना, ठंड वंड ना लग जाए, प्रॉपर मफलर वगैरह बांध के सही से पहुंचो। और ठंड का टाइम है, बाइक वाइक पे जा रहे हो तो इतने मार्जिन पे चलो कि बहुत धीरे से चल के भी पहुंच जाओ। इस तरह का मार्जिन लेके चलो कि भगवान ना करे बाइक में कोई समस्या हो जाए, मशीनरी तो है, तो 1 घंटा कम से कम ऐसा हो कि आप इधर उधर से कोई वाहन ढूंढ के भी वहां पहुंच जाओ, इस तरह से। क्योंकि पूरी तैयारी के बाद अगर एग्जाम हॉल पे पहुंच के आपको पता चलता है कि 1.5 मिनट पहले एग्जाम हॉल जो है वो बंद कर दिया गया बच्चों के लिए, तो फिर उससे ज्यादा खतरनाक और उससे ज्यादा दिक्कत वाली कोई बात हो ही नहीं सकती। लेकिन ये काम तो आपको जरूर करना है। ठीक है, पहली कि सफलता, क्योंकि ना बिल्कुल लास्ट टाइम पे वैसे भी पहुंचते हो, आपकी एंट्री हो भी जाती है, तो भी फिर वहां पे धुक 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 बहुत टाइम, क्योंकि आपने पूरे रास्ते तो ये सोचा है टाइम पे पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा, पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा, पूरा का पूरा बीपी तो आपने रास्ते में ही बढ़ा लिया। फिर वहां पे जाके तो दिक्कत होनी है, सीधी सी बात है। जिस पेन को परीक्षा में यूज करना है, जैसे अभी, हालांकि ये थोड़ा सा इसे बताने के लिए मैं लेट हूं, लेकिन थोड़ी देर चला लो, है ना। जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही वर्ड ही लिखो। अगर ऐसे ही है ना, तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे जब उसे आप करोगे ना, थोड़ा थोड़ा ऐसे घुमा लिया 2-4 बार, फिर उल्टा घुमा लिया, है ना, फिर ऐसे कर लिया, तो फिर, है ना, फिर उल्टा कर लिया ऐसे। जब ऐसे आप कर लोगे तो पेन थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा। जब स्मूथ हो जाता है ना, तो ज्यादा बेहतर ढंग से वो गोले वगैरह जो है ना उनको भरता है, और कम प्रयास में ही, थोड़ा सा जब मोटा चलने लगता है वो, तो कम प्रयास में ही आपके गोले वगैरह भर देता है। तो ये थोड़ा सा जरूर चला के जाना। अगर थोड़ा भी नहीं चला के जाओगे ना, तो बड़ी खतरनाक वाली बात हो जाएगी। फिर ऐसा हो सकता है कि वहां जाते ही, उसमें कहीं ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी पेन चलाते हैं ना, तो कहीं एक तरफ से कुछ निब वगैरह खुरदुरी टाइप पेज को भी फाड़ देती है, इस टाइप तक की भी होती है। जब चला के जाओगे तो पहले से ही प्रिपेयर होके जाओगे, प्लस 2 से 3 पेन लेके जाओ। ये सोच के मत जाओ कि किसी से मांग लूंगा, ये सोच के जाओ कि आपके जैसा कोई बच्चा बहुत मेहनत करके आया हो, उसके पास पेन ना हो तो भी उसकी मदद में कर दूंगा। ये सोच के जाओगे तो ज्यादा बेहतर है बच्चों। डर लग रहा है तो तैयारी अच्छी है। अभी कई सारे बच्चों के मैसेज देख रहा हूँ, सर डर लग रहा है, डर लग रहा है। भाई साहब, आज मुझे ओलंपिक में दे दो, भेज दो मेडल के लिए, तो क्या मुझे डर लगेगा? क्यों लगेगा डर? मैंने तैयारी की है क्या ओलंपिक की? भेज दो कहीं भी, ओलंपिक भेजो, कॉमनवेल्थ भेज दो, एशियन गेम्स में भेज दो बच्चों, राष्ट्रीय खेलों में भेज दो, मुझे कहीं डर नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने एक भी दिन तैयारी नहीं की है। लेकिन वहीं आप नीरज चोपड़ा जी को भेजोगे ना, तो उनके दिल में थोड़ी धुक धुक रहेगी, क्या होगा आज, मेरी मेहनत का मुझे फल मिल पाएगा नहीं आएगा। तो मतलब आपको डर लग रहा है, आपने तैयारी की है, आप मेरे जैसे नहीं हो, आप मेरी तरह ओलंपिक में नहीं जा रहे हो, आप जा रहे हो पढ़ने के बाद में। ठीक है,
पढ़ने के बाद में बच्चों ध्यान रखना है, ठीक है। पढ़ने के बाद में जा रहे हो, मैंने जो पेन चलाने के लिए बोला है ना, ये मैंने अभी के लिए बोला है, अभी घर पे ही चला लो, ऐसा नहीं है कभी पेपर पे जाके चला देना। मैंने पेपर के लिए बोला ही नहीं। एक बच्चा कह रहा है सर पेपर पे पेन चला सकते हैं, वो तो वहां आपको इंस्ट्रक्शन मिलेंगे क्या क्या आप कर सकते हो, रफ पेज भी मिलेगा या कुछ जो भी है वो वहां मिल जाएगा, इंस्ट्रक्शन आपको अच्छे से समझाएंगे। जब आप टाइम से एग्जाम हॉल में बैठोगे तो आपको समझने का भी मौका मिलेगा, एग्जामिनर आपको बताएगा भी। लेकिन मैं यहां कह रहा हूं कि जाने से पहले थोड़ा पेन चला लो। तो तैयारी आपकी बहुत अच्छी है, क्योंकि तैयारी करके नहीं जाते तो उसे कोई डर भी नहीं है कि एग्जाम में नंबर आएगा या नहीं आएगा। डर तो उसे ही होगा ना जिसने मेहनत की है, जिसे लगता है कि जो मैंने मेहनत की उसका फल मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, यानी डर है मतलब तैयारी है। तो डर है तो निश्चिंत होके जाइए, डर नहीं है तो फिर डरने वाली बात है। अगर डर नहीं है तो फिर आपको डरना चाहिए, अरे बिल्कुल डर नहीं है मतलब मैंने कहीं तैयारी में कमी तो नहीं कर दी। ये आपको ध्यान रखना है, ये एक रूल है। परीक्षा आसान हो कठिन, आपको बेस्ट देना है। कभी कभी हम क्या करते हैं, एग्जाम थोड़ा सा मुश्किल आ गया, अरे अब तो मेरा नहीं होगा। भाई साहब सबके लिए है, आपके सेंटर में जितने लोग हैं, पूरी यूपी के स्कूलों में जितने लोग हैं, सबके लिए तो सेम एग्जाम है, एक शिफ्ट का तो सेम ही है ना। और साथ में अगर आपकी कुछ ऊंच नीच होती है तो आपको वो भी नॉर्मलाइजेशन भी ज्यादातर एग्जाम में मिलता ही है। तो फिर कसर कहां रह गई। बस आपको अपने साथ वालों में नहीं पिछड़ना। अगर आपकी शिफ्ट में मुश्किल भी पेपर है तो आपकी शिफ्ट में जो बच्चे पेपर दे रहे हैं उनमें नहीं पिछड़ना। अगर उनमें पिछड़ गए तो फिर गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि फिर कहीं ना कहीं आप अपने लोगों से भी पीछे रह गए। सब बेस्ट देना है, पेपर जैसा भी है, जितना भी है, मुश्किल है आसान है तो सबके लिए है। मुश्किल में जितना हम घबराते हैं ना, कई बार आसान पेपर में उतना ही आत्मविश्वास इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हम पेपर को फिर हल्के में लेके भी गलत करते हैं। तो पेपर में अगर आपने मुश्किल के बाद, तो जो मुश्किल चीज होती है ना, आप उसे के प्रति सीरियस बहुत होते हैं, आप वहां गलती की संभावना नहीं होती। लेकिन हाँ आपको 5 क्वेश्चन आसान मिल गए ना, वहां आपसे गलती की संभावना बहुत रहती है। तो अगर पेपर में जाते ही आपको लगने लगे ना पेपर आसान है, तो फिर उसको बहुत सीरियस लेना। अगर पेपर मुश्किल है तो उसे तो आप सीरियस लेते ही हो, अगर आसान लगे तो ज्यादा सीरियस लेना है बच्चों, ये याद रखना है आप, ठीक है। चलो 5 सवाल शुरू में कभी कभी मुश्किल आ जाते हैं तो लगता है अरे मुश्किल है पेपर। भाई साहब ना तो 5 सवाल का मतलब ये है कि पेपर सारा आसान है, और 5 अगर मुश्किल आ जाए तो उसका मतलब ये भी नहीं है कि मुश्किल है। आप पूरे पेपर में बेस्ट दो, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, गलती मत करो, बाकी फिर कोई गुंजाइश आपके एग्जाम में गलत होने की नहीं रहेगी। लेकिन अगर आपने पहले से ही माइंडसेट बना लिया अरे ये तो बहुत आसान मिलेगा, या किसी को ये कहे ये तो बहुत जो है मुश्किल मिलेगा, कोई पहले ही सोच के गया है मैं तो इतने सारे अटेम्प्ट करके दिखा दूंगा, मुझे तो 85% नंबर लेके आने हैं। भाई सब पहले से दिमाग मत बना के जाओ, हो सकता है कभी आपके 85 भी कम रह जाएं, हो सकता है कभी आपके 70 भी बहुत हों, है ना। तो पेपर के लेवल पे डिपेंड करता है, वहीं जाके ही माइंडसेट बनाना है, जो भी पेपर आए उसमें बेस्ट देना है। पहले से अगर अपनी उम्मीदें लेके जाओगे इतने करके आऊंगा, फिर गड़बड़ है। अपना बेस्ट देना है और कोशिश करनी है एक से लेके, जो पहले प्रश्न से लेके लास्ट प्रश्न तक एक बार पढ़ तो सबको पाओ। और पढ़ोगे कब? जब किसी क्वेश्चन से उलझोगे नहीं। अगर उलझ गए ना भाई साहब, उलझोगे नहीं किसी सवाल से, किसी सवाल को अपनी नाक का प्रश्न नहीं बनाओगे, अरे तुझे तो हल करके आगे बढ़ूंगा, अरे कसम है मुझे भाई अपनी आज तक की पढ़ाई की, तुझे जब तक हल नहीं किया ना तब तक अगले सवाल पे नहीं जाऊंगा, ऐसे कसम नहीं खानी है। कोशिश करनी है। मेरे एक दोस्त ने एग्जाम दिया, वो बच्चों 5-7 पेपरों में क्वेश्चंस में ऐसा उलझा कि वो 20 क्वेश्चन छोड़ के आया, है ना, 20 क्वेश्चन, और वो 20 ऐसे थे जिसमें वो 15 कर सकता था, 30 में से 15, और 5-7 क्वेश्चनों के चक्कर में। इसलिए बिल्कुल नहीं उलझना है, कोशिश करनी है। आपको 100 में से 100 सवाल करने होते हैं क्या किसी भी पेपर में, है ना। किसी भी पेपर में 75-80% पे तो बहुत अच्छे नंबर मान लिए जाते हैं। इसका मतलब आपको छोड़ने का भी मौका मिलता है, आप छोड़ सकते हो कुछ सवालों को, और आप उनसे इलझ जाओ, नहीं इलझना है भाई साहब। ऐसी बानी बोलिए सबते झगड़ा होए, पर वाते झगड़ा ना होए जो आपते तगड़ा होए। तो भाई साहब बिल्कुल नहीं लड़ना है, झगड़ना है उन सवालों को जो मुश्किल पैदा करने वाले हैं, वरना नुकसान कर देंगे, है ना। ये उलझोगे नहीं तो दो सवाल कम भी हो जाएंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, अगर उलझोगे, है ना, उलझोगे तो समस्या ज्यादा है, ठीक है। तो एक ये हो गया। एक सबसे महत्वपूर्ण जो चीजें हैं उनकी बारे में मैं बात कर रहा हूं,
ओएमआर शीट भरने के लिए एक तो लास्ट तक इंतजार मत करो, कभी कभी हम करते हैं लास्ट वाले सवाल तक, जब लास्ट वाला करूंगा फिर ओएमआर भरूंगा एक साथ, कई गड़बड़ होने की संभावनाएं रहती हैं। एक तो अगर लास्ट में बहुत जल्दी जल्दी है ना, अगर आपको लगेगा अरे पेपर का तो टाइम हो गया, कई बार गोले ही भरने रह जाते हैं हमसे, गोले भर ही नहीं पाते हम, वो बीच में छूट गए। तो एक तो ये याद रखना है। प्लस हम क्या करते हैं, हमने पहला सवाल बी, दूसरा सी, तीसरा डी, चौथा डी, ठीक है, हमने ये किए। पांचवा सवाल हमने किया ही नहीं, पांचवा सवाल हमने किया ही नहीं। अब हम जब भर रहे हैं ना, पहला भर दिया, दूसरा भर दिया, तीसरा भर दिया, चौथा भर दिया, अब पांचवा सवाल किया नहीं। अब छठे नंबर को हमने भर दिया इसमें, सातवें को भर दिया इसमें। तो जब हम लगातार भरते हैं तो ये संभावना ऐसी होती है कि लास्ट तक ही नुकसान हो जाएगा। क्या? लास्ट तक ही पूरे के पूरे ही क्वेश्चन गलत हो जाएं, जबकि कम से कम उस रो के तो जो 30-40 जो भी आते हैं एक रो में। लेकिन बच्चों अगर हम क्या करते हैं, अगर हम हर पेज को एक साथ भरते चलते हैं, 2-4 क्वेश्चन की कहीं कभी गड़बड़ भी हुई और आपकी बहुत अच्छी तैयारी है तो फिर भी गुंजाइश बच जाती है। वैसे करना क्या चाहिए, ये 4 भर दिए, ठीक है, ये 4 भर दिए, तो जो छठा क्वेश्चन है जहां से हम आगे कर रहे हैं, तो यहां ऐसे नहीं करने कि भाई मैं कह रहा हूं लगातार में भी ऐसे मत करो। यहां तक हमने डी, मान लो ये 4 हमने भर दिए, चौथे में डी था और हमने 5वें को सी आया, तो हमें ना इसी को देख के कि भाई डी तक तो भर रखा है, 5वां ये है, तो हमें ऐसे सीधे सीधे नहीं भरना। कोशिश करनी है कि हर गैप के बाद 5वां क्वेश्चन अगर हमने यहां देखा है तो 5 यहां देख के उसके आगे ही भरें, ना कि इसलिए कि 4 तो हमने भर रखे हैं अब सीधा 5 पे यहां लगा दो। जब तक आप ये ना देख लो हर 3-4 सवाल के बाद कि 5वां सवाल 5वें के आगे ही भर रहा हूं मैं या नहीं भर रहा हूं, तब तक गलती मत करना। और ये बहुत गलत होता है बच्चों। मतलब मेहनत के बाद अगर गलती कुछ ऐसी करके और फिर आपके एग्जाम में नंबर नहीं आया ना, इससे ज्यादा फिर दुर्भाग्य की कोई बात होगी नहीं। 4 सवाल करे, 4 भर दिए, जब 5वां किया या छठा किया तो 5वें छठे के सामने से देखो, ना कि ऊपर से ऐसे देखते आ रहे हो, ऐसे मत देखो, ऐसे बिल्कुल मत देखो, इसके सामने से देखो। फिर 8 तक कर लिए, फिर 9वें पे अगर पहुंचे तो फिर 9वें के सामने से भरो से 9वें को, 10वें को, फिर ये मतलब 3-4 सवाल एक साथ अगर आपने 9वां 10वां 11वां 12वां सारे अटेम्प्ट किए हैं, 9 से शुरू करो और 12 तक भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। हर सवाल भी देखोगे तो टाइम लगेगा, लेकिन हर 3-4 के गैप के बाद एक बार जरूर क्रॉस चेक कर लेना, बहुत नुकसान होता है। बहुत बच्चों को ऐसे जानता हूं जो गड़बड़ कर जाते हैं, पूरा प्रॉपर नाम वगैरह भी, उसका जो भी सेट है वो भी, जहां हिंदी में नाम के लिए बोला जाए वहां हिंदी में भरो, जहां अंग्रेजी के लिए बोला जाए अंग्रेजी में भरो। ये सारी चीजें जरूर ध्यान रख लेना बच्चों, नुकसान नहीं हो जाए, ऐसा ना हो। और एक ये लास्ट वाला है मेरा जो मैं आपको सलाह दूंगा, कि गलतियां मैं बहुत करता आया हूं, कई बार मैंने की है ये गलती, इसलिए मैं बता रहा हूं कि प्रश्न में पढ़ना है कि विजेता पूछ रहा है कि उपविजेता। कभी कभी विजेता ने, इसमें वर्ल्ड कप में विजेता ने किसे हराया। वर्ल्ड कप, क्रिकेट के वर्ल्ड कप में विजेता कौन है, विजेता के बाद कौन है, विजेता ने किसको हराया। हम विजेता पे ही रुक जाते हैं, पहला ही ऑस्ट्रेलिया, लगा दिया जी ऑस्ट्रेलिया। विजेता कौन है, विजेता ने किसे हराया। उपविजेता कौन है, उपविजेता किससे हारा। कुछ भी सवाल पूछ सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। नहीं वर्ड तो नहीं है पीछे, कौन विजेता नहीं है, ऐसा कोई वर्ड तो नहीं दिया हुआ। इस तरह के सवाल जरूर देख लेना। और बच्चों ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करते हैं, जैसे ना 4 कथन दे दिए, कहा कौन सा जोड़ा सत्य है, ठीक है, कौन सा असत्य है, कौन सा सत्य नहीं है और कौन सा असत्य नहीं है। 3-4 तरीके के सवाल होते हैं जो आते हैं। हमें क्या करना है, अक्सर मैंने जो सबसे बढ़िया इसका तरीका देखा बच्चों, वो देखा कि मैं पहले लगा लेता हूं। पहला कथन मान लो सत्य है, ये क्या पूछेगा छोड़ो, पहला कथन मतलब सही है, मैंने ये लगा दिया। दूसरा कथन गलत है, मैंने ये लगा दिया। तीसरा कथन सही है, मैंने ये लगा दिया। चौथा कथन गलत है, मैंने ये लगा दिया। अब आगे वो दूसरे ऑप्शन दे देता है। अब सीधे देखो कौन सा जोड़ा सत्य है, ठीक है, कौन सा कथन सत्य है, हमारा ए और सी। हमने ये देखा, सत्य पे हमने निशान लगाया हुआ है, ठीक है। कौन सा असत्य है, सत्य जो नहीं है वही असत्य हो जाएगा, जो सच नहीं है वही तो असत्य है, तो ये हमने लगाया हुआ है पहले ही क्रॉस, यहां देख लिया। कौन सा असत्य है, ये भी हमने क्रॉस लगाया हुआ है, ये दोनों भर देंगे। कौन सा सत्य नहीं है, उसका मतलब भी यही है, ये दोनों भर देंगे। मतलब इस सवाल पे आप पहले से टिक करके रखो कौन सा सही है कौन सा गलत। जब भी ये सच वाला, झूठ वाला, असत्य वाला, सत्य नहीं वाला,
कुछ भी पूछे आप, बस चारों कथन है ना उन पे अपनी तरफ से निशान बना दो, ऐसे पेंसिल से, जिससे भी अलाउड हो वहां पे, ठीक है, जिससे भी अलाउड हो वो बना दिया। फिर देख लिया, अच्छा सत्य पूछ रहा है, ये वाला हो गया, क्योंकि पढ़ने तो चारों ही हैं, बिना पढ़े तो काम चलेगा। अच्छा असत्य पूछ रहा है तो ये, मतलब जितनी भी बार मैंने एग्जाम दिए हैं उसमें मुझे ये मेथड सबसे अच्छा और सबसे आसान लगा और सबसे कम गलती की गुंजाइश वाला लगा। तो यही सारी बातें बताने के लिए, बहुत मैंने अभी वीडियो देखी थी, बहुत सारी बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको बताई, संदीप सर ने बताई, अंकित सर ने बताई, नवीन सर ने बताई, दिग्विजय सर ने बताई, ठीक है। तो जो भी बातें उन्होंने बताई हैं सब एक एक बात बच्चों एक एक लाख की है, बहुत कीमती बात है, उसको ध्यान में रखना है। साथ में इन फैक्ट्स में से जो कुछ एडिशनल मिला हो, ठीक है, बहुत सारी बातें वही मैंने बताई हैं जो उन्होंने सबने पहले ही बता दी है। बस मेरा भी एक बार आपके जाने से पहले बात करने का मन था 5 मिनट, तो मैंने आपका ही 10 मिनट का टाइम ले लिया है, ठीक है। हालांकि ये दो चीजें जरूर आप ध्यान रखना, ये वाली और ये वाली, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो आपकी मेहनत को, पूरी मेहनत को भी बर्बाद कर सकती हैं अगर ध्यान से नहीं। ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से पेपर दे के आओगे, मेहनत की है तो जरूर फल मिलता है लाइफ में, है ना। यही सोच के जाओ कि मैंने मेहनत की है, मुझे अपना बेस्ट दे के आना है, बाकी ऊपर वाले तुझ पे छोड़ दिया। अगर मैंने मेहनत की है तो मुझे दे देना फल, अगर मेरे से ज्यादा किसी और ने की है, अगर इस सोच के साथ जाओगे जरूर कामयाब हो गया। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।